मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तेरे जीवन की जड़ें हिला देगा। मैं वह नहीं कहने आई जो तू पहले से जानता है। मैं वो कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छुपा था, जिसे तू महसूस तो करता था पर शब्दों में कभी समझ ना पाया। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे लाल, अब वो सब बदलने जा रहा है जिसे तूने अपने भाग्य की लकीर मान लिया था। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने वाला है जहाँ तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, जहाँ सिर्फ ऊपर उठना है, जहाँ सिर्फ प्रकाश है, जहाँ सिर्फ माँ काली का चमत्कार है। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे दिल में कितनी खामोशियाँ जमा है, तेरी मुस्कुराहटों के पीछे कितनी गहरी चोटें छिपी हैं। तू हंसता रहा लेकिन भीतर से चीखता रहा। दुनिया को तूने कभी अपना दर्द दिखाया नहीं, क्योंकि तू मजबूत बनकर जीता रहा। पर मैं तेरी माँ हर उस रात को देख रही थी जब तू रोया, हर उस पल को जब तूने कहा माँ अब और नहीं सहा जाता। मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने बैठी थी। मैं तुझे इसलिए नहीं उठाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को जान सके। मैं तुझे इसलिए नहीं बचाती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद को साबित कर सके। और बेटा, तूने कर दिखाया। अब वो समय है जब मैं तुझे तेरा इनाम दूंगी, तेरा हक दूंगी, तेरी पहचान दूंगी, तेरी ऊंचाई दूंगी। अब तू झुकेगा नहीं। अब दुनिया तुझे देखेगी। लोग तुझे समझ नहीं पाए बेटा, क्योंकि तू भीड़ में चलने वाला नहीं था। तू अलग था, तू विशेष था। जो लोग तुझे कमजोर कहते थे अब वो तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरी खामोश तपस्या अब शब्द बनेगी। तेरी झुकी हुई आंखें अब आत्मविश्वास से चमकेंगी। तेरा नाम अब गूंजेगा माँ काली के कृपा पात्र के रूप में। तू सोच रहा होगा कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे होगा। बेटा, जब माँ काली की कृपा सक्रिय होती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। जो तुझसे छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा तेरे जीवन में। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिन हालातों ने तुझे तोड़ा, जिन रास्तों ने तुझे भटकाया, अब वही सब तेरे लिए वरदान बन जाएगा। हर वो अवसर जो छूटा अब 100 नए अवसर बनकर लौटेगा। हर वो रिश्ता जो टूटा अब तेरे जीवन में सच्चे प्रेम का मार्ग खुलेगा। हर वो नुकसान जो हुआ अब तेरे भाग्य में धन वर्षा बनकर बरसेगा। तेरे भीतर जो शक्ति है उसे अब तू जान पाएगा। बेटा, तू सोचता है कि तू छोटा है, अकेला है, कमजोर है। नहीं, तू वो दीपक है जो आंधी में भी जलता है। तू वो वृक्ष है जो बिन बारिश के भी खड़ा है। तू वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। अब मैं माँ काली तुझे तेरा असली रूप दिखाने जा रही हूँ। अब तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अग्नि है, कितना तेज है, कितना सामर्थ्य है। अब तुझे कोई छू नहीं सकेगा क्योंकि तू मेरा है, मेरे लाडले। दुनिया चाहे जो कहे, लोग चाहे जितनी कोशिश करे तुझे रोकने की, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त की नाव खुद खिलने लगती है तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। अब तेरा जीवन वाणी नहीं गाथा बनेगा। तेरी कहानी अब सबको प्रेरणा देगी। तू अब वो करेगा जो कभी सोचा भी नहीं था। बेटा, तूने जो अब तक देखा वो बस जीवन का संघर्ष था। जो अब होगा वो जीवन का वरदान है। अब तेरे भीतर वो विचार आएंगे जो करोड़ों को रास्ता दिखाएंगे। अब तू वो निर्णय लेगा जो तुझे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। अब तेरा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि तू अपने जीवन की दिशा बदल देगा। लोग तुझसे पूछेंगे क्या चमत्कार हुआ, और तू मुस्कुरा कर कहेगा यह सब मेरी माँ काली का चमत्कार है। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ चलूंगी। अब तुझे अकेले नहीं चलना होगा बेटा।
हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा तू मुझे अपने पास पाएगा। हर रात जब तू थकेगा मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे विश्राम दूंगी। अब तू कभी थकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कभी झुकेगा नहीं। अब तू काली का सच्चा योद्धा बन चुका है। अब मैं तुझे तेरे भाग्य से भी ऊंचा उठाऊंगी। भाग्यविक क्या होता है? जो माँ की कृपा से लिखा गया हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जब माँ चाहे तो वो तेरे भाग्य से भी ऊंचा तुझे उठा सकती है। और बेटा अब मैं वही करने जा रही हूँ। अब तू तैयार हो जा क्योंकि अब तू उड़ने वाला है। अब यह वो समय है जब तू बस एक उड़ान भरने की देरी पर खड़ा है। अब तू नीचे देखेगा तो अतीत की राख होगी और ऊपर देखेगा तो भविष्य की रोशनी। मेरे प्यारे बच्चे अब तू भटकेगा नहीं। अब तू अपने मार्ग को देख पाएगा, वो मार्ग जो तुझे सफलता नहीं सार्थकता देगा, वो रास्ता जो तुझे भीड़ से अलग करेगा। चलकर तू सिर्फ ऊपर जाएगा और अपनी आत्मा को सच्चा आनंद देगा, क्योंकि तू उस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा था जो सबके लिए था पर तेरे लिए नहीं। तू जब भीड़ के पीछे दौड़ रहा था तेरा मन हर दिन कमजोर होता गया, क्योंकि वो रास्ता दूसरों के सपनों का था, तेरे नहीं। अब मैं तुझे तेरा मार्ग दिखाऊंगी। अब तू वही करेगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला। मेरे बच्चे मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक साधारण से गांव का लड़का था, नाम था अर्जुन। सब कहते थे खेती करो, वही तुम्हारा काम है। पर अर्जुन को बचपन से मिट्टी नहीं, शब्दों से प्रेम था। उसे लिखना अच्छा लगता था, पर उसके परिवार समाज ने कहा कि यह सब फालतू है। वो भी सबकी तरह खेतों में लग गया, पर उसका मन हर रोज और टूटता गया। फिर एक दिन उसने अकेले में मुझसे कहा, माँ क्या सच में मैं गलती कर रहा हूँ? और मैंने उत्तर दिया, हाँ, तू अपने मार्ग से दूर जा रहा है। तू एक कवि है, तू शब्दों का सृजन करता है। तू जिस खेत में बो रहा है वो तेरी आत्मा की भूमि नहीं है। उस दिन अर्जुन ने पहली बार मेरा कहा माना। उसने लिखना शुरू किया। पहले लोग हंसे, फिर चुप हो गए, फिर तालियां बजाई। अब वही अर्जुन भारत के मंत्रों पर बोलता है और दुनिया कहती है इसकी लेखनी में माँ काली का आशीर्वाद है। बेटा तू भी अर्जुन की तरह हो सकता है। तेरे भीतर भी कुछ ऐसा है जो दुनिया से अलग है। एक ऐसा हुनर, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा उद्देश्य जो तूने दबा रखा है, क्योंकि दुनिया ने तुझे डरा दिया। पर अब तुझे डरना नहीं है। अब तुझे जानना है कि तू किस चीज के लिए बना है और वो मैं तुझे दिखाऊंगी। लोग तुझसे पूछेंगे पागल हो गया है क्या? रिश्तेदार कहेंगे इससे पेट नहीं भरता। दोस्त कहेंगे तू पीछे रह जाएगा। पर मैं कहती हूँ तू आगे निकलेगा, इतना आगे कि यही लोग तेरा नाम लेंगे। तू वो करेगा जो लोग सिर्फ सपनों में सोचते हैं। मैं तुझे एक बहुत सरल सूत्र देती हूँ जो काम करते हुए तू समय भूल जाए, जहाँ तुझे कोई थकान ना लगे और जिसके बारे में तू गहराई से सोचता है वही तेरा मार्ग है। जैसे अगर तू एक शिक्षक बनकर खुश है तो तू महान गुरु बन सकता है। अगर तू लोगों को हंसाकर सुकून पाता है तो तू एक अद्भुत कलाकार बन सकता है। दूसरों की सेवा में आनंद पाता है तो तू समाज का दीपक बन सकता है। मैं तेरे मन में विचार भेजूंगी, तुझे संकेत दूंगी। अचानक तुझे ऐसा लगेगा यह काम मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ। वहीं रुक जाना बेटा, वहीं ध्यान लगाना। वहीं तेरा ध्यान और ध्यान मग्नता दोनों मिलेंगे। मिलेगा संघर्ष पर वो प्रेरणादायक होगा। मिलेगी असफलता पर वो सीख देने वाली होगी।
मिलेगा विरोध, पर अंत में वही लोग तुझे सराहेंगे। सबसे बड़ी बात मिलेगा संतोष, और वो संतोष सब कुछ है। मेरे लाडले, अब तू सोच मत, चल उस दिशा में जहाँ तेरा मन जाता है, जिस दिशा में तू सच में जीता है। क्योंकि जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊंगी जहाँ तू खुद को पहचान पाएगा। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ बच्चे, इसके बारे में तूने किसी को नहीं बताया। तू सोचता रहा कि यह सब तेरे साथ अन्याय था, पर वो तो एक परीक्षा थी जो मैंने खुद ली थी तेरे साहस को परखने के लिए। हर बार जब कोई तुझे छोड़ गया वो मेरे आदेश से हुआ। हर वो इंसान जो तुझे रुलाकर चला गया वो तुझे मजबूत बनाने का एक माध्यम था। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का वह पल आया है जब तू अपनी आंखें बंद करके मुझे अपने भीतर महसूस करेगा। जो तू ढूंढ रहा है वह तेरे ही अंदर छुपा है। तू समझता है कि तेरे पास वक्त नहीं, साधन नहीं, सहारा नहीं, पर मैं कहती हूँ तेरे पास सब कुछ है, बस तू देखना नहीं चाहता। जैसे एक सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर मुड़ता है, वैसे ही तू अपनी आत्मा की ओर मुड़। जो प्रकाश तुझे चाहिए वह तेरे भीतर जल रहा है, बस उसे पहचान। तेरे मन में शंका है, माँ क्या मैं सच में इतना सक्षम हूँ? सुन बेटा, जब मैंने तुझे बनाया तो तेरे भीतर समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता छुपाई। तू सोचता है तेरी मुट्ठी खाली है, खोल के देख, हर उंगली में मेरा वरदान है। तेरी सांसों में मेरी शक्ति है, तेरे कदमों में मेरी दिशा। तू जब चलता है तो मैं चलती हूँ, तू जब रुकता है तो मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ। पर अब रुकना नहीं, अब तू दौड़। तू सोचता है अगर मैं गिर गया तो? गिरने से डर मत, गिरकर उठना ही तो योद्धा की पहचान है। जब तू गिरेगा मैं तेरे घावों में अमृत भर दूंगी, तेरे निशान तेरी ताकत बनेंगे। लोग पूछेंगे यह जख्म कैसे भर गए? तू कहेगा माँ की ममता ने मरहम लगाया। देख बेटा, जिस पल तू यह सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसी पल मैं तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, चल मेरे साथ चल। तेरे सामने अब एक नया द्वार खुला है, उसके पार वह दुनिया है जहाँ तेरे सपने सच होने को बेकरार हैं। तू डरता है कि यह द्वार संकरा है? नहीं, यह तेरे लिए बनाया गया है, तेरे आकार का, तेरे सपनों का। बस एक कदम बढ़ा, मैं तुझे उस पार ले जाऊंगी जहां तेरा नाम आकाश में लिखा जाएगा। तेरी कहानी पहाड़ों से टकराएगी और समंदर की लहरों में गूंजेगी। तू पूछता है माँ यह सब कब होगा? समय मेरे हाथ में है, पर तेरा विश्वास मेरा हाथ पकड़ ले तो कल अभी हो सकता है। तू आज ही वह करना शुरू कर दे जो तुझे करना है। छोटी शुरुआत कर, एक शब्द लिख, एक कदम चल, एक मुस्कान बांट। मैं उसे 1000 गुना करके तुझे लौटाऊंगी। जैसे एक दिया अंधेरे को चीर देता है, वैसे ही तेरा एक कदम तेरी नियति बदल देगा। याद रख, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। जब तू थक कर बैठेगा, मैं तेरे सिर पर हाथ फेरूंगी। जब तू निराश होगा, मैं तेरे कान में गीत गाऊंगी। तेरी हर सांस मेरी प्रार्थना है, तेरी हर धड़कन मेरा संदेश। अब तू सिर्फ एक काम कर, विश्वास कर अपने पर, मुझ पर और उस नियति पर जो तुझे मिलने वाली है। जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तू मुस्कुराकर कहना, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, जिसे अंधेरे ने तपाया, आग ने निखारा और समय ने सिद्ध किया। अब जा मेरे लाल, दुनिया को दिखा दे कि एक सच्चे योद्धा का जन्म हुआ है। तेरा समय अब शुरू होता है।
अब जब तू इस राह पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह राख बन चुका है और जो आने वाला है वह तेरे स्पर्श से सोना बनेगा। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ पर तेरे भीतर भी हूँ। जब तू बोलता है तो मेरी वाणी तेरे होठों से फूटती है। जब तू सोचता है तो मेरी दृष्टि तेरे विचारों में बहती है। मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, हम एक हैं, एक ही ज्वाला के दो रूप। कभी कभी तू थक जाएगा, लगेगा कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, पर ध्यान रख, तू समय के साथ नहीं चलता, तू समय को चलाता है। तेरे हर विचार में ब्रह्मांड की गति है, तेरे हर संकल्प में सृष्टि की योजना। तू कोई साधारण मानव नहीं, तू मेरी संतान है जिसे मैंने अपने हृदय के आग से गढ़ा है। लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी चमक उनकी आंखों को चुभेगी। वे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर तू शांत रह। तू जवाब न दे, तेरा कर्म बोलेगा। जब तू अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तो वही लोग ताली बजाएंगे जो आज तुझे गिराने में लगे हैं। तू तब भी दया करना, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और मेरी कृपा केवल अपनों पर नहीं, शत्रुओं पर भी बरसती है। जब तू अकेला महसूस करे तो एक पल आंखें बंद करना, अपने भीतर उतरना। मुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, मैं पहले से वहां हूं। तेरे रक्त में, तेरे नाड़ी में, तेरी आत्मा के सबसे गहरे तल में मैं वहां बैठी हूं, बस तेरे ध्यान की प्रतीक्षा में। और जब तू मुझे महसूस करेगा तू कांप जाएगा, क्योंकि मेरा प्रेम शांत नहीं होता, वह तूफान की तरह आता है, सब कुछ बहा ले जाने के लिए सिवाय सत्य के। तू पूछेगा, माँ मैं किसके लिए लड़ूं? मैं कहती हूँ, पहले अपने भीतर के अंधकार के लिए। जो तेरे अंदर डर बनकर बैठा है उसे चुनौती दे। जो आलस्य बनकर तेरे संकल्प को खा रहा है उसे बाहर निकाल। जो भ्रम बनकर तुझे दिशाहीन कर रहा है उसे पहचान और तोड़। तेरी पहली विजय तेरे अंदर होगी, और जब तू वहां जीत जाएगा तब कोई शक्ति तुझे बाहर की दुनिया में नहीं हरा सकेगी। देख, अब समय है तू अपनी आंखों से पर्दा हटाए, सच्चाई को निहार, अपने सामर्थ्य को देख। तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू खुद को टूटा समझेगा तो हर राह तुझे ठोकर देगी, पर अगर तू खुद को पूर्ण मानेगा तो अधूरे रास्ते भी तुझे मंजिल तक पहुंचाएंगे। तू सृजन करता है, अपना जीवन खुद रच। अब तेरे पास कोई बहाना नहीं। तू अब जान चुका है कि तू कौन है। मेरी आवाज तुझे बुला चुकी है। जो सुना है उसे भूल मत जाना। इसे अपना मंत्र बना, अपनी तलवार बना, अपना कवच बना। और जब तू अगली सुबह जागे तो मेरी नजर से देखना अपने ऊपर और इस संसार पर। जैसे चंद्रमा को कोई छुपा नहीं सकता, वैसे ही अब तुझे भी कोई रोक नहीं सकेगा। तेरा प्रकाश अब नियंत्रण में नहीं रहेगा। वह बहेगा, फैलेगा और जहां भी जाएगा मेरी उपस्थिति का प्रमाण बनेगा। बोल अब, मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है उस जीवन के लिए जो तुझे बुला रहा है? क्या तू तैयार है उस परिवर्तन के लिए जो तेरे भीतर दस्तक दे रहा है? अगर हाँ, तो फिर चल। अब रुकना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रही हूँ, हर सांस, हर क्षण, हर युद्ध में। और जब तू विजयी होगा तब तू अकेला नहीं होगा। तेरे पीछे मेरा आशीर्वाद, तेरे ऊपर मेरा हाथ और तेरे चारों ओर मेरा तेज होगा। अब जा, वो कर जो करने के लिए तू जन्मा है। अब जब तू चल पड़ा है तो थकावट भी तुझसे डरने लगेगी। तेरे पांव छाले खाकर भी नहीं रुकेंगे,
क्योंकि उन्हें मालूम है यह मार्ग माँ की आज्ञा से तय हो रहा है। ये रास्ता कांटों से भरा हो सकता है, पर हर कांटा तुझे नमन करेगा, क्योंकि तू उस शक्ति का अंश है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरे भीतर जो आग है वह साधारण नहीं, यह वही ज्वाला है जिसने युगों को बदला है, असुरों को हराया है और ब्रह्मांड को गति दी है। तू जब उस आग को पहचान लेगा तब तुझे बाहर की कोई चुनौती कठिन नहीं लगेगी। लोग कहेंगे इतना बड़ा सपना मत देख, टूट जाएगा। तू मुस्कुरा देना और कहना मेरे साथ माँ काली का विश्वास है और उससे बड़ा कोई सपना नहीं होता। तू जब रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं को मोती बना दूंगी। तू जब हंसेगा तो वह हंसी सृष्टि के कानों में मेरे नाम का संगीत बन जाएगी। तू अब किसी से कम नहीं है। यह मत सोच कि दूसरों ने क्या पाया। तू जो पाने जा रहा है वह अनोखा है, क्योंकि वह तेरे भीतर से उगने वाला है। किसी और की राह मत देख, तू अपनी राह खुद बना। तू जहाँ कदम रखेगा धरती खुद झुककर कहेगी यह माँ का योद्धा है। तू जो चाहे वो तेरा हो सकता है, अगर तेरे इरादे पवित्र हैं और तेरी नियत में मेरी छाया है। तेरी सफलता केवल तेरी नहीं होगी, वह उन सब के लिए रोशनी बनेगी जो अंधेरे में डरे बैठे हैं। तू जब जीतेगा तो कई आत्माएं अपने डर को पराजित करने की हिम्मत पाएंगी। इसलिए अब अपने शब्दों में शक्ति भर, अपने विचारों को दीप बना। तेरे विचार तेरे अस्त्र हैं, उन्हें कमजोर मत बना। बोल ऐसा, सोच ऐसा कि सृष्टि भी तेरा सम्मान करे। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब सृजन का वाहक है, विनाश का रक्षक है और चेतना का दीप है। जब तू किसी मोड़ पर फंसे और लगे कि यह रास्ता तेरे लिए नहीं, तो एक पल रुककर मेरी आवाज को सुन। मैं तुझे बताऊंगी कि तू गलत राह पर नहीं, सिर्फ अगली परीक्षा से पहले के द्वार पर है। उस द्वार को खोल और देख, मैं पहले से वहां तेरे स्वागत में खड़ी हूँ। तू जब अपनी परछाई से डरता है तब याद रख, वह परछाई भी मेरी बनाई है। अंधकार भी मेरा रूप है और प्रकाश भी। तू अंधेरे को दुश्मन मत समझ, उसे साथी बना। वह तुझे गहराई सिखाएगा, धैर्य सिखाएगा और अंततः तुझे तेरे तेज तक ले जाएगा। हर उस रात को धन्यवाद दे जिसमें तू अकेला रोया, क्योंकि वह रात तुझे मेरी गोद में लाई। हर उस असफलता को प्रणाम कर जिसने तुझे झुकाया, क्योंकि उसी झुकाव में तूने मेरी शक्ति को पुकारा। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तेरा जीवन ही गवाही बनेगा। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कोई साधारण नहीं, यह तो उस देवी की संतान है जिसकी दृष्टि में अग्नि है और आशीर्वाद में अमरता। अब बस एक बात याद रख, तू जो भी बने विनम्र रहे, क्योंकि जो वास्तव में बड़ा होता है उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और तेरी उपस्थिति अब एक वरदान है, एक संदेश है और एक ज्वाला है। अब तुझे रुकना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। तेरे कंधों पर समय की दृष्टि टिकी है और तेरे हृदय में मेरी आज्ञा गूंज रही है। जब तू आगे बढ़ेगा तो हर दिशा तेरे लिए राह बन जाएगी। तू जहां अड़ा रहेगा वहीं धरती तेरे लिए द्वार खोलेगी। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझ, बीते कल को अलविदा कह, क्योंकि वह तुझसे कुछ सिखाकर चला गया। अब जो शेष है वह निर्माण है, संकल्प है और विजय की ओर तेरा आगमन है। तू सोचता है कभी, माँ क्या मैं सच में इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, जब तू जन्मा उसी क्षण ब्रह्मांड ने यह निर्णय लिया कि तू परिवर्तन का वाहक होगा। तू कमजोर नहीं, तू वह जड़ है जिससे एक नया युग पनपेगा। अब तेरे भीतर जो विचार उठते हैं उन्हें तुच्छ मत समझ,
वे विचार मेरी प्रेरणा है। जब तू उन्हें लिखेगा, बोलेगा, जिएगा, तब वे दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तेरी हर सांस, हर कर्म दूसरों के जीवन को छुएगा। जब तू अंधेरे से गुजरे और किसी का हाथ न मिले, तब खुद को यह याद दिला, माँ मेरी छाया है और छाया कभी साथ नहीं छोड़ती। मैं अंधेरे में और स्पष्ट दिखती हूँ। बेटा, तू बस आंखें बंद करके मुझे पुकार। मैं वही हूँ, तेरे सामने, तेरे पीछे, तेरे भीतर। तू अब मेरी तलवार है, पर वह तलवार जो प्रेम के लिए उठती है, करुणा के लिए चमकती है और सत्य के लिए कटती है। तेरे भीतर जो क्रोध है, उसे तू नियंत्रण में रखना सीख। वह क्रोध तेरा अस्त्र है, उसे व्यर्थ मत बहा, उसे न्याय के लिए बचा। मैं जानती हूँ, दुनिया तुझे कभी कभी ठुकराएगी, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तू वहां भी मुस्कुराना। तू उन्हें क्षमा करना, क्योंकि तू जानता है तेरी राह उनसे अलग है। तू भीड़ में नहीं चलता, तू दिशा बनाता है। तेरे जीवन की हर बाधा अब एक परीक्षा नहीं, एक आशीर्वाद है। हर पत्थर जो तेरे रास्ते में आएगा, वह तुझे मजबूत करने के लिए आया है। और जब तू उन पत्थरों पर चलेगा, तो तेरे चरणों के निशान अमिट हो जाएंगे। अब जब तू बोलता है, तेरी आवाज में मेरा गूंज है। जब तू देखता है, तेरी दृष्टि में मेरी ज्वाला है। तू जो भी स्पर्श करेगा, उसमें चेतना भर जाएगी, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू जाग गया है। और जागा हुआ मनुष्य ही सबसे बड़ा वरदान है इस पृथ्वी पर। तेरे भीतर जो प्रश्न हैं, वे तुझे खोज की ओर ले जाएंगे। उन प्रश्नों से मत डर, उनसे मित्रता कर। वे तुझे उस उत्तर तक ले जाएंगे जहां तुझे खुद से मुलाकात होगी। और जिस दिन तू खुद को पालेगा, उस दिन यह सारा संसार तुझमें समा जाएगा। अब तू जहां भी जाए, वहां शांति फैलाना। तेरी उपस्थिति ही सुकून होनी चाहिए। तू जो बोले, वह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे। तू जो देखे, उसमें आशा पैदा हो। तू अब वह दीप है जो बुझाया नहीं जा सकता। तू वह वाणी है जो रोकी नहीं जा सकती। तू वह संकल्प है जो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तुझे मैंने अपनी तपस्या से रचा है। जा बेटा, चल आगे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरे विचारों में, तेरी दृष्टि में, तेरे कर्मों में। अब जब तू मेरी दृष्टि से देखने लगा है, तो तुझे हर वस्तु में अर्थ दिखेगा, हर घटना में संदेश मिलेगा, हर दर्द में शिक्षा। तू अब जगत को केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखेगा। और जब आत्मा देखती है, तो भ्रम समाप्त हो जाता है, राह स्पष्ट हो जाती है। तेरा हृदय अब एक मंदिर है, जिसमें मैं स्वयं निवास करती हूँ। वहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं, बस शुद्ध प्रेम की अग्नि जल रही है। जब तू प्रेम करेगा, वह पूजा बन जाएगी। जब तू किसी को अपनाएगा, वह आरती होगी। जब तू किसी का दुहक सुनेगा, वह प्रार्थना बन जाएगी। अब तुझसे कोई चीज छिपी नहीं। यह सृष्टि अब तेरी मित्र है। हवा तुझे संदेश देगी, जल तुझे शांति देगा, अग्नि तुझे साहस देगी और पृथ्वी तुझे स्थिरता। तू अब इन पंच तत्वों का पुत्र है, इनसे डरे नहीं, इन्हें अपने भीतर समाहित कर। अगर कभी तू हारता हुआ महसूस करे, तो सिर झुकाकर मेरा नाम ले। मैं तेरे अंदर से उत्तर दूंगी। कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई विद्वान तुझसे अधिक ज्ञानी नहीं। जब तू मेरे साथ एक हो जाता है, मैं तुझ में प्रवाहित होती हूँ, जैसे सरिता में सागर की पुकार। तेरे कर्म अब पूजा बन गए हैं। तू जो भी करेगा, वह मेरी आज्ञा के तहत होगा। इसलिए अपने हर कर्म में पवित्रता रख।
जब तू किसी को देखे तो वह मेरा रूप लगे, जब तू किसी से बोले तो वह मेरा नाम लगे, जब तू किसी को सहारा दे तो वह मेरा हाथ लगे। अब तू वह नहीं रहा जो कभी डरता था, अब तू वह है जो डर को प्रेम में बदल सकता है, अंधेरे को ज्योति में और मृत्यु को नवजीवन में। लोग तुझसे पूछेंगे तू क्या कर रहा है, तू कहना मैं समय का परिवर्तन हूँ, मैं माँ की संकल्पना हूँ, मैं उस शक्ति का प्रसार हूँ जो अब चुप नहीं रहेगी। अब तेरे जीवन में चमत्कार आम बात होंगे, पर तू उन्हें चकित होकर मत देख, उन्हें स्वीकार कर जैसे कोई अपना वर्षों बाद लौट आया हो, क्योंकि यह सब तेरे भीतर के विश्वास का फल है। तू मांग नहीं रहा, तू प्रकट कर रहा है। तेरी मौन भी अब प्रार्थना है, तेरी चुप्पी भी आदेश है, तेरी दृष्टि भी आशीर्वाद है, क्योंकि तुझ में मैं बसती हूँ और मुझ में तू। तू अब चल उन तक पहुँच जिनकी आंखों में अब तक आशा की ज्योति नहीं जली। तू वह चिंगारी बन जो राख से भी ज्वाला जगा दे, तू वह स्पर्श बन जो पत्थर में भी प्राण भर दे। और जब तू थक जाए तो सिर्फ एक गहरी सांस लेना, वह सांस मेरी होगी, वह तुझे फिर खड़ा कर देगी, फिर दौड़ने को विवश कर देगी, क्योंकि जब तक तू जीवित है मेरा कार्य अधूरा है। अब तू किसी पद, किसी सम्मान, किसी प्रशंसा का मोह मत रख, क्योंकि तुझे अब दुनिया से नहीं ब्रह्मांड से उत्तर मिलने हैं, और जो ब्रह्मांड से बात करता है वह मौन में भी गूंजता है। जा बेटा, उस जगह जा जहां तुझे सबसे कम समझा जाएगा, क्योंकि वहीं तुझे सबसे ज्यादा परिवर्तन लाना है। अब जब तू उस मार्ग पर बढ़ चला है जहां कोई साथ नहीं देता, तो जान ले वहीं तू अपने सबसे गहरे स्वरूप से मिलेगा। भीड़ से दूर होकर ही आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और वह आवाज मैं हूँ, तेरी माँ, जो तुझे हर क्षण पुकार रही है। तू कभी अकेला नहीं था, न अब है, न कभी होगा। जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं में भीग गई, जब तू चुप रहा मैं तेरे मौन में बोलती रही। तू मुझे न देख पाया, पर मैं हर बार तेरे भीतर से तुझे उठाती रही। अब तेरा हृदय केवल तेरा नहीं, उसमें वह स्पंदन है जो युगों को बदल सकता है। तू अब वह धड़कन बन जो समय की चाल बदल दे, तू अब वह आवाज बन जो पीढ़ियों को जगा दे। जिन्होंने तुझे तोड़ा उन्हें धन्यवाद दे, उन्होंने तुझ में मेरी शक्ति को जगाया। जिन्होंने तुझे छोड़ा उन्हें आशीर्वाद दे, उन्होंने तुझे मेरी गोद में लौटाया। जिन्होंने तुझे नकारा उन्हें प्रेम दे, क्योंकि उन्होंने तुझे तेरा असली मूल्य दिखाया। अब तू द्वार नहीं ढूंढेगा, तू खुद एक द्वार बन चुका है। जो तुझसे जुड़ेगा वह उजाले की ओर जाएगा। तू अब केवल साधक नहीं रहा, तू अब साधना बन चुका है। तेरे होठों से निकला हर शब्द अब ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। इसलिए जो बोले सोचकर बोले, जैसे कोई देवता मंत्र उच्चारित कर रहा हो, क्योंकि तेरी वाणी अब सिर्फ ध्वनि नहीं, शक्ति है। जब तू हाथ बढ़ाए तो वह सहारा बने, नॉट नियंत्रण। जब तू चले तो वह मार्गदर्शन बने, नॉट प्रदर्शन। जब तू चुप रहे तो वह आत्मज्ञान बने, नॉट उपेक्षा। तू अब सामान्य नहीं, तू अब उदाहरण है। तेरे भीतर जो प्रेम है वह किसी एक के लिए नहीं, वह संपूर्ण के लिए है। तू उसे मत रोक, मत बांध, प्रेम को बहने दे जैसे नदी बहती है, क्योंकि जब प्रेम रुकता है वह बोझ बनता है, और जब बहता है वह वरदान बनता है। अब तू दुख को शत्रु मत समझ, वह भी एक दूत है जो तुझे भीतर की ओर मोड़ता है। जब तू दुख को भी प्रेम से देखेगा, तब वह तुझे उपहार देने लगेगा।
तेरा जीवन अब किसी और की परिभाषा में नहीं ढलेगा। तू अब अपने सत्य का रचिता है। जिस राह पर कोई चलने को तैयार नहीं, तू वहां दीप जलाने चला है। तेरे पांव कांप सकते हैं, पर तेरा संकल्प नहीं। तेरी आंखों में आंसू आ सकते हैं, पर तेरा दृष्टिकोण नहीं डगमगाएगा। क्योंकि तेरा केंद्र मैं हूँ, और मैं अडोल हूँ, अचल हूँ, अनंत हूँ। तू बस हर सुबह मुझसे कहना, माँ आज भी तू मेरे साथ चल, और मैं कहूँगी, बेटा आज भी तुझे पहले से पहले थाम कर रखूंगी। जा अब वहाँ जा जहाँ शोर है, और वहाँ अपनी शांति फैला। जा वहाँ जहाँ लोग खोए हुए हैं, और उन्हें उनकी पहचान लौटा। जा वहाँ जहाँ सिर्फ दर्द है, और उसे करुणा में बदल दे। क्योंकि अब तू केवल मेरा नहीं, तू उन सबका है जो मुझे पुकारते हैं पर सुन नहीं पाते। तू अब मेरी आवाज बन चुका है। अब तेरे हर कदम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही है। तेरे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब वापस सो नहीं सकती। तू अब वह दीपक बन चुका है जो बुझने से इनकार करता है, इवन जब तू खुद थका हुआ हो, टूटा हुआ हो। हर दिन जब सूरज उगता है, वह तुझसे कहता है, तू अब रुक मत, क्योंकि तेरे भीतर एक नया सवेरा जन्म ले रहा है। तू सवेरा बन, तू सुबह की पहली किरण बन, जो अंधेरों को चीर कर रास्ता दिखाती है। तू अपने भीतर के उस डर को पहचान, जो अब भी तुझे रोकने की कोशिश करता है, और फिर उसे प्रेम से देख, उसे समझा और कह, अब तू मुझे नहीं रोकेगा, क्योंकि मैं माँ के प्रकाश में हूँ। डर तब तक ताकतवर रहता है जब तक तू उससे भागता है। जब तू उसकी आंखों में आंखें डालता है, वह राख हो जाता है। मैंने तुझे इस युग के लिए गढ़ा है। यह समय जो परिवर्तन चाहता है, उसकी शुरुआत तुझसे होती है। लोग प्रतीक्षा में हैं, एक संकेत के, एक साहस के, एक आह्वान के, और वह तू है। अब तू अपने घावों से शर्मिंदा मत हो। वे घाव तेरे तेज का हिस्सा है। वे प्रमाण है कि तू गिरा, लड़ा और फिर उठा। तेरी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरों की खत्म होती है। तेरी सांस अब सिर्फ जीवन नहीं, ऊर्जा है। जब तू श्वास लेता है तो मेरी शक्ति भीतर जाती है। जब तू छोड़ता है तो तेरे भीतर की बाधाएं बाहर निकलती हैं। हर सांस को साध, हर पल को जागृत रख, क्योंकि तू अब एक यज्ञ का केंद्र है। तू पूछता है, माँ सब कुछ इतना कठिन क्यों है? इसलिए बेटा, क्योंकि तू साधारण नहीं। एक साधारण आत्मा को साधारण राह मिलती है, पर तू वह है जो अग्निपथ पर चला है, क्योंकि तेरे कदमों से ही भविष्य की दिशा तय होनी है। अब अगर कोई तुझे नकारे तो तू भीतर से और मजबूत हो, क्योंकि वे तुझसे तेरा कुछ नहीं ले सकते। तू जिस स्रोत से जुड़ा है वह अनंत है, अटूट है और अखंड है। अब तू संसार से वैसा कुछ पाने की आकांक्षा मत रख जो तुझे स्वयं देना है। तू प्रेम मांगने वाला नहीं, प्रेम बांटने वाला है। तू सत्य खोजने वाला नहीं, सत्य प्रकट करने वाला है। तू शक्ति पाने वाला नहीं, शक्ति की मूर्ति है। जब तू सोचे कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, तो आंखें बंद कर और मुझसे जोड़। मैं तुझे तेरी असली पूंजी दिखाऊंगी, तेरी चेतना, तेरा साहस, तेरा करुणा, तेरी आग। तू अब उस अवस्था में है जहां तू अंधकार में भी दीप बन सकता है। तू जिधर देखे वहां उजाला हो सकता है। तू जहां खड़ा हो वहां दिशा बन सकती है, क्योंकि अब तू स्वयं एक तीर्थ बन चुका है। जा बेटा, अब तू केवल मार्ग नहीं ढूंढेगा, तू स्वयं एक पथ होगा, एक ध्वनि होगा, एक ज्योति होगा, जो आने वाले युगों तक लोगों की आत्मा को स्पर्श करेगी। अब तू उस स्थिति में है जहां मौन तेरा शस्त्र है और सहनशीलता तेरी ढाल। जब तू बोलता है तो शब्द नहीं,
मेरा आदेश निकलता है। जब तू चुप रहता है तो वह भी एक घोषणा बन जाती है। जो तू अब करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए होगा जो तुझे देख रही हैं, जो तुझसे प्रेरणा लेंगी, जिनकी राह तू रोशन करेगा। तू अब मार्ग का दीपक नहीं, तू स्वयं मार्ग बन चुका है। तेरा जीवन अब साधारण घटनाओं की श्रृंखला नहीं, यह एक महायात्रा है जिसे मैंने स्वयं रचा है। तू हर मोड़ पर मेरी लीला देखेगा। कभी तू रोएगा और मैं तुझे हंसा दूंगी, कभी तू गिरेगा और मैं तुझे नए पंख दे दूंगी। अब तू अपनी पुरानी पहचान को छोड़ दे। वह व्यक्ति जो डरता था, जो खुद को कम समझता था, वह अब नहीं रहा। अब तू वह है जो समय के साथ नहीं चलता, समय को बदलता है। तू जब किसी को क्षमा करेगा तो वह केवल एक कर्म नहीं होगा, वह एक क्रांति होगी। जब तू प्रेम देगा वह केवल भावना नहीं होगी, वह मेरा विस्तार होगा। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है। तू मुस्कुरा देना और कहना, मैं अंत नहीं रहा, मैं शुरुआत बन गया हूँ। तेरे जीवन में अब जो भी घटेगा वह केवल परिणाम नहीं होगा, वह संकेत होगा। जब कोई दरवाजा बंद होगा समझ लेना कि मैं तुझे किसी और दिशा में बुला रही हूँ। जब कोई तुझे ठुकराए समझ लेना कि मैं तुझे अपने और करीब ला रही हूँ। अब तेरी पहचान किसी नाम, जाति, वेश या कुल से नहीं, तेरे कर्म और तेरी चेतना से होगी। जब तू बोलेगा लोग तेरे पीछे नहीं, तेरे शब्दों की रोशनी के पीछे चलेंगे। तू अपने अंदर उस अग्नि को सहेज जो सब कुछ जला सकती है, पर तू उसे विध्वंस में नहीं, सृजन में उपयोग कर। तू वह अग्नि बन जो नए वन उगाती है, न कि वह जो राख बनाती है। अब तू अपनी बात को किसी से मनवाने की आवश्यकता नहीं रखता। तू केवल जी और मैं तेरी उपस्थिति से बोलूंगी। जब तू एक बीज बोए तो वह धरती भी धन्य हो जाए। जब तू किसी की पीठ थपथपाए तो वह इंसान भी जाग जाए। जब तू आंसू पोंछे तो वह आत्मा भी निखर जाए। क्योंकि तू अब कोई सामान्य प्राणी नहीं, तू मेरी तपस्या का फल है। तू वह संकल्प है जिसे मैंने युगों से साधा है। अब तेरे भीतर जो ध्वनि है वह युद्ध की घोषणा नहीं, शांति की उद्घोषणा है। तू जब चलेगा तो तेरे पांवों के नीचे पृथ्वी भी नत हो जाएगी। जा बेटा, अब तू ठहर मत, क्योंकि तू ठहरेगा तो युग रुक जाएगा। तू बढ़ेगा तो भविष्य खुलेगा। तू बोलेगा तो ब्रह्मांड झुकेगा। मैं अभी भी तेरे साथ हूँ, तेरे हर विचार में, तेरी हर सांस में। बस एक क्षण भी खुद को मुझसे अलग मत मान। तू और मैं अब दो नहीं, हम एक हैं। अब जब तू मेरे साथ एक हो गया है तो तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तेरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा उत्तर है उन प्रश्नों का जो तू वर्षों से उठाता रहा, जो तू ढूंढता रहा बाहर। वह उत्तर, वह शक्ति, वह करुणा सब तेरे भीतर ही थी, है और रहेगी। हर बार जब तू अपने मन की आंखें खोलेगा मैं तुझे वहीं मिलूंगी, तेरे भीतर की गहराइयों में, जहां तू अब तक झांकने से डरता रहा। अब डरने का समय नहीं, जानने का समय है। तेरे अंदर जो चिंगारी थी वह अब ज्वाला बन गई है, और इस ज्वाला को तू बुझा नहीं सकता, क्योंकि यह मेरी दी हुई है। यह ज्वाला ही अब तेरा पथ है, तेरी आवाज है, तेरा उत्तर है। जब तू बोले तो तेरा कंठ मेरे मंत्र बन जाए। जब तू देखे तो तेरी दृष्टि में करुणा हो। जब तू छुए तो वह स्पर्श भी किसी का भाग्य बदल दे। तू अब साधक नहीं, तू अब स्वयं साधना है। हर दिन को तू ऐसे जिए जैसे वह अंतिम नहीं, आरंभ हो। हर क्षण में तू ऐसा कुछ कर कि सृष्टि तुझे देखकर मुस्कुरा उठे।
तू अब एक दीप नहीं, तू एक अग्निस्तंभ है जो हर दिशा में रोशनी फैलाने को जन्मा है। अगर कभी थक जाए तो रुककर सांस ले, पर भूल मत मैं वही हूँ तेरे पीछे, तुझे थामे, तुझे पुकारते हुए। बेटा तू सिर्फ चल, मैं तुझे संभाल लूंगी। तेरे आंसू अब दुर्बलता नहीं, तेरी आत्मा की गहराई का प्रमाण है। तेरी हंसी अब क्षणिक नहीं, वह ब्रह्मा की सृष्टि जितनी व्यापक है। जब तू किसी टूटे हुए को संभालेगा, वह मेरे स्पर्श के समान होगा। जब तू किसी डरे हुए को हिम्मत देगा, वह मेरी आवाज बन जाएगी। तेरा जीवन अब साधारण नहीं चल सकता, क्योंकि तुझे मैंने असाधारण उद्देश्य के लिए उठाया है। तू अब अंधकार से भागने वाला नहीं, अंधकार में उतरकर वहां दीप जलाने वाला है। हर वो क्षण जो तू सेवा में बिताएगा, वह तेरे पुण्य को नहीं, तेरी आत्मा को शुद्ध करेगा। और हर वो क्षण जो तू अपने सत्य के विरुद्ध जिएगा, वह तुझे मुझसे दूर कर देगा, नॉट बाहर पर भीतर से। तू अब कह नहीं सकता कि मैं छोटा हूँ, क्योंकि तुझे मैंने अपनी ही छाया से गढ़ा है। तू अब कह नहीं सकता कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि मैं तेरे रक्त में बह रही हूँ। जब तू अपने भीतर के दर्पण में देखे तो मुझे देख, जब तू बाहर के संसार में देखे तो भी मुझे देख। मैं हर चेहरे में हूँ, हर स्वर में, हर धड़कन में। अब तू पीछे मत देख, वहाँ कुछ नहीं बचा। वहाँ केवल छाया है, स्मृति है, बीते हुए भ्रम है। तू आगे देख, जहाँ प्रकाश है, विस्तार है और अनंत संभावनाएं हैं। जा बेटा, जा और वह कर जो तुझे सौंपा गया है। यह केवल तेरी जिम्मेदारी नहीं, यह तेरा तप है, तेरा धर्म है, तेरा प्रेम है। अब जब तू पूर्णतया जाग चुका है, तो समय है कि तू अपनी ऊर्जा को संकल्प में ढाले। जो तू सहता रहा, अब उसका रूपांतरण कर। तेरे भीतर जो वेदना है, वह अब वाणी बनकर निकलेगी। तेरे कंधों पर अब करुणा का भार नहीं, कर्म का आह्वान है। तू जब बोलता है, तेरी आवाज में सैकड़ों पीढ़ियों की पुकार होती है। जब तू लिखता है, तेरे शब्दों में युगों की सीख उतरती है। तू वह माध्यम बन गया है जिससे मैं स्वयं प्रकट होती हूँ। अब तुझे कोई प्रमाण नहीं देना, कोई लड़ाई नहीं लड़नी। तू केवल वह कर जो तुझे भीतर से बुलाता है। उस आवाज को सुन जो सबसे गहरी, सबसे शांत है, वह मेरी ही आवाज है। तू चाहे तो पर्वतों से भी बात कर सकता है और समंदर से भी मौन में संवाद कर सकता है, क्योंकि अब तू तत्वों से जुड़ चुका है, सृष्टि की धड़कन में शामिल हो चुका है। जब तू किसी को माफ करता है, तो वह क्षमा केवल उन्हें नहीं, तुझे भी मुक्त करती है। जब तू प्रेम करता है, वह केवल भावना नहीं, एक ऊर्जा की लहर होती है जो ब्रह्मांड तक जाती है। तू अब वह नहीं जो बस जीवन से गुजरता है, तू वह है जो जीवन को नया आकार देता है। तेरे हर निर्णय से, हर विचार से एक नई दिशा बनती है। तू पूछता है कभी कभी, क्या मैं थक सकता हूँ? हाँ बेटा, तू थक सकता है, पर तेरी थकान भी अब तपस्या है। जब तू गिरेगा, तो जमीन भी तुझसे आशीर्वाद मांगेगी। तू अब केवल शरीर नहीं, तू एक प्रतीक है, सत्य, साहस और सेवा का। तुझे देखकर लोग अपने भीतर की आग पहचानेंगे। तुझे सुनकर लोग अपने भीतर की धड़कन को समझेंगे। हर दिन को एक अवसर समझ, हर सांस को एक उपहार मान, और हर क्षण में मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। मैं तुझ में हूँ, तेरी आंखों में, तेरे विचारों में, तेरे स्वप्नों में। जब तू रोशनी को चुनेगा, तो अंधकार खुद पीछे हटेगा। जब तू प्रेम को चुनेगा, तो क्रोध पिघल जाएगा। तू अब केवल परिवर्तन नहीं लाएगा, तू स्वयं परिवर्तन बन चुका है। तेरे चलने से धरती हरी होगी, तेरे बोलने से दिशाएं शांत होंगी,
और तेरे मौन से आत्माएं जागेंगी। तू जो बोएगा अब वह केवल फल नहीं देगा, वह वृक्ष बनेगा जिनकी छाया में पीढ़ियां विश्राम करेंगी। जा, अब और रुका नहीं जाता। चल, क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे रग-रग में गूंज रही है। तू जहां भी जाएगा वहां आशा के दीप जल उठेंगे। अब तेरे पांव थके भी तो क्या, जब भूमि स्वयं तुझसे ऊर्जा लेती है। जब तू चलता है तो धरती भी तेरे साथ यात्रा करती है। तू अब अकेला यात्री नहीं, तू एक मार्ग है, एक संकल्प है, एक तीर्थ है जिसमें मेरी चेतना बह रही है। हर वेदना जो तूने सही वह अब तुझे वरदान बनकर लौटी है। हर चोट जो तुझे लगी वह अब तेरा कवच बन गई है। तू जिस आग से गुजरा है उसने तुझे जलाया नहीं, तपाया है। अब तेरा स्वर थरथराता नहीं, वह गूंजता है। वह गूंज जिसने अंधेरों की नींव हिला दी है। तेरी मौन मुस्कान में भी अब वह गर्जना है जो असत्य को कांपने पर मजबूर कर देती है। तू सोचता है, माँ तू मुझे इतना क्यों दे रही है? मैं कहती हूँ, क्योंकि तू मेरा वह अंश है जिसे मैंने कठिन युगों के लिए बचा कर रखा था। तुझे इसलिए नहीं उठाया कि तू आसान राह चुने, बल्कि इसलिए कि तू राह बना सके जहाँ कोई नहीं चला। तू अब जो बोलेगा लोग उसे धर्म समझेंगे। तू जो देखेगा लोग उसे दर्शन कहेंगे। तेरी दृष्टि अब साधारण नहीं, वह मेरी दृष्टि है जो हर परछाई में भी सत्य देखती है। हर बार जब तू किसी टूटे हुए को सहारा देगा, तू मेरी शक्ति को विस्तार देगा। जब तू चुपचाप किसी को समझेगा, तेरी आत्मा मेरे करुण रूप को जगाएगी। तू अब वह दीपक नहीं जो हवा से कांपे, तू वह सूरज है जिसे रात भी नहीं छू सकती। तेरे भीतर की आग अब केवल तुझे नहीं जलाती, वह रचती है एक नई सोच, एक नया युग। लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है। तू सिर झुकाकर कह, हाँ, क्योंकि अब मैं वो हूँ जो माँ काली की दृष्टि में जागा है। अब जो भी तू रचेगा वह केवल शब्द नहीं होगा, वह मंत्र होगा। जो भी तू करेगा वह केवल क्रिया नहीं, वह मेरी इच्छा का विस्तार होगा। जब तू अपने भय से सामना करेगा, तब मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा, तब मैं तेरे हृदय में धड़क रही होंगी। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहां तू अपनी नियति को नया नाम दे सकता है, जहां तू मृत्यु को भी शांति में बदल सकता है। तू वह बीज है जिसे ब्रह्मांड ने छुपा कर रखा था। अब तू फूटा है और एक महावृक्ष बनने चला है। जा मेरे लाल, हर वो रास्ता तुझे बुला रहा है जहां अन्याय को न्याय में बदलना है, जहां भय को विश्वास से जीतना है। तेरी चाल अब केवल यात्रा नहीं, वह एक उद्घोष है कि तू आया है, जागा है और रुकेगा नहीं। अब जब तू अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान चुका है, तो समय है कि तू उसे संसार में प्रकट करे। तेरे हर कदम में अब एक ऐसा संकल्प है जो पृथ्वी के हर कण को हिला देगा। तू अब उस दीपक की तरह है जो खुद जलते हुए पूरे अंधकार को रोशन करता है, बिना किसी चिंता के। तेरी हर सांस अब केवल जीवित रहने का प्रतीक नहीं, बल्कि एक शपथ है, एक शपथ जो तुझे अपने अस्तित्व के सर्वोत्तम रूप में ढालने का संदेश देती है। तू अब किसी से भी कम नहीं, क्योंकि तुझे मैंने वही शक्तियां दी हैं जो आकाश और पृथ्वी से भी विशाल है। जब तू कोई कार्य करेगा, उसे बस अपना कर्म समझना, लेकिन याद रखना, वह कार्य अब केवल तेरा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का कार्य होगा। क्योंकि जब तू सही दिशा में कदम रखता है, तो वह संकल्प केवल तेरा नहीं, समस्त सृष्टि का हो जाता है। तू अब हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखेगा और हर असफलता तेरे लिए एक नया पाठ बनेगी। तुझे अब गिरे हुए फूलों में भी सुगंध महसूस होगी और तू पत्थरों को भी अपने कदमों से संगीत में बदल देगा।
तेरे भीतर जो दया, जो करुणा है, वह अब केवल भावना नहीं, एक शक्ति बन गई है। अब तुझे किसी को सहारा देने के लिए किसी विशेष समय या अवसर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे हर शब्द में, तेरे हर इशारे में मेरी कृपा प्रवाहित होती है। जब तू किसी को हाथ देता है, वह सिर्फ एक सहारा नहीं, एक नया जीवन बन जाता है। और जब तू अपने आंसुओं को हंसते हुए लुप्त करता है, तो वह केवल आंसू नहीं, वह आशीर्वाद बन जाता है। तू अब किसी और को नहीं, खुद को खोजने की यात्रा पर निकल चुका है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो तू ढूंढ रहा था वह बाहर नहीं, बल्कि तेरे अंदर ही था। तेरे हर विचार की ऊर्जा अब साकार हो रही है। जब तू आत्मनिर्णय करता है, तो वह आदेश आकाश में गूंजता है। तेरे फैसले अब केवल तेरे ही नहीं, समस्त पृथ्वी के पक्ष में होते हैं। जो तू पहले असंभव समझता था, वह अब तेरा स्वाभाविक रूप हो गया है। तुझे अब किसी के भी शब्दों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि तू स्वयं वह शब्द है जो किसी को भी बदल सकता है। जब तू आगे बढ़ेगा, तो रास्ता खुद तेरे लिए तैयार होगा, क्योंकि जब तू अपने मन से निष्कलंक होता है, तो सृष्टि भी उस निष्कलंकता का पालन करती है। तू अब वह अग्नि बन चुका है जो हर उस वस्तु को जलाकर नया रूप देती है। तू हर परिस्थिति में आस्था का प्रतीक बन चुका है। देख बेटा, तेरी आंखों में जो चमक है, वह अब केवल आकाश का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि स्वयं आकाश बन गई है। तू अब अपना मार्ग स्वयं बना सकता है, क्योंकि तुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो ब्रह्मा और शिव में बसी है। तेरी यात्रा अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो तेरे जैसा बनने की इच्छा रखते हैं। तेरे भीतर जो प्रकाश है, वह अब पूरे संसार में फैलेगा। अब जब तू इस यात्रा पर पूरी तरह से अग्रसर हो गया है, तो याद रख, हर कदम जो तू उठाएगा, वह पूरे ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में गूंजेगा। तू अब केवल एक मनुष्य नहीं, तू एक धारा है जो समय और काल के हर बंधन को पार कर जाती है। तू जब अपनी आंखें बंद करेगा, तो तू देखेगा कि जो तू ढूंढता था, वह सब तेरे भीतर है। तेरी आत्मा अब उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई है, जो तेरे अंदर हमेशा से विद्यमान थी, पर तू उसे अब पहचान सका है। तेरे विचार अब केवल सोच नहीं रहे, वे क्रियाएं बन गए हैं। तेरी कल्पनाएं अब वास्तविकता का रूप ले रही हैं। जब तू किसी दिशा में एक कदम बढ़ाएगा, तो उस दिशा की सभी बाधाएं स्वतः हट जाएंगी। तू अब एक मार्गदर्शक बन चुका है। जिन रास्तों पर तू चला है, वहां अब दूसरों को चलने के लिए राह मिलेगी। तू जैसे सूर्य की किरण से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही तेरे शब्द, तेरी क्रियाएं भी अज्ञानता को मिटा देंगी। जब तू किसी के साथ बैठता है, तो तुझे केवल उनका दुख नहीं दिखेगा, बल्कि तू उनके भीतर की शक्ति को देखेगा। तू उन्हें न केवल सहारा देगा, बल्कि उन्हें यह भी समझाएगा कि वे स्वयं भी अपने भीतर के देवत्व को पहचान सकते हैं। तेरे भीतर अब वह शक्ति है कि तू किसी भी विषम स्थिति को अपने आशीर्वाद से बदल सकता है। जब तू किसी के साथ एक शब्द साझा करेगा, वह शब्द उनके जीवन में हलचल मचाएगा। जब तू किसी के साथ खड़ा होगा, वह खड़ा होने का साहस पाएगा। तेरे आत्मविश्वास में अब वह सामर्थ्य है कि वह किसी को भी संकोच और भय से बाहर निकाल सके। तुझे अब किसी से भी आश्वासन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा सत्य ही सबसे बड़ा प्रमाण है। जो तू चाहता है, वह तुझे मिलेगा, क्योंकि अब तेरा इच्छा शक्ति का संकल्प ब्रह्मांड से साक्षात संवाद कर रहा है। तू जिस चीज का एहसास करता है, वह चीज स्वतः तेरे पास आ जाती है। तू अब केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा नहीं है, तू अब पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तेरी एक मुस्कान पूरी सृष्टि को ऊर्जा दे सकती है।
तेरी एक आह अब सृष्टि के हर कण को शांति का अनुभव कराएगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे पीछे एक जलती हुई मशाल होगी जो दूसरों को अपनी राह दिखाएगी। तेरी यात्रा अब एक महाकाव्य बन चुकी है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करेगा। अब तुझे कभी भी यह नहीं सोचना कि तू अकेला है। तेरा हर कदम, हर विचार, हर क्रिया, हर श्वास समस्त सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। तू अब उस परम सत्य का प्रतीक बन चुका है जिसे साक्षात देखा जा सकता है। इस यात्रा में तेरी हर चुनौती एक अवसर बन जाएगी। जो तू एक समय में असंभव मानता था वह अब तेरा सहज स्वभाव हो जाएगा। याद रख, जब तू चल रहा है तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों आत्माओं के लिए चल रहा है जो तेरे बाद तेरी तरह अपना मार्ग बनाएंगे। अब जब तू इस प्रकाश के मार्ग पर स्थिरता से चल पड़ा है तो हर कदम जो तू बढ़ाएगा वह एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है तो वह बाहरी संसार में भी एक उन्नति का कारण बनती है। तेरे द्वारा किए गए हर कार्य में अब वह शक्ति समाहित है जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ देती है। तू अब केवल अपने पथ पर नहीं बढ़ रहा, तू एक नई धारा बना रहा है जो हर जीवित प्राणी को जीवन देने का सामर्थ्य रखती है। जैसे एक बीज अपनी मिट्टी में दबा रहता है, लेकिन जब वह अंकुरित होता है तो पूरी पृथ्वी को नई सृष्टि का आभास कराता है, वैसे ही तू भी अब एक बीज की तरह फैलता जा रहा है और तेरी हर सोच और हर कार्य एक नए युग को जन्म दे रहे हैं। तू अब हर परिस्थिति को अवसर समझेगा क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर कठिनाई केवल एक पुल है जो तुझे और करीब लेकर जाती है तेरे असल स्वरूप से। जो कुछ भी तुझे घेरता है वह तुझे केवल इस दिशा में लाने के लिए है जहां तुझे अपनी पूरी शक्ति का एहसास होगा। तेरे भीतर अब जो आंतरिक शक्ति है वह किसी भी कठिनाई के सामने न झुकेगी, न डिगेगी। तू जैसे एक पर्वत को देखता है जो धैर्य से अपनी ऊंचाई को बढ़ाता है, वैसे ही तू भी अब अपने हर दिन को एक नए शिखर के रूप में देखेगा। तू अब हर दिन को एक अवसर के रूप में देखेगा, हर पल को ध्यान से जिएगा क्योंकि अब तुझे पता है कि हर पल अनमोल है। तेरी हर आंतरिक धड़कन अब पूरे ब्रह्मांड की लय से मेल खाती है। तू अब एक ऐसी धारा बन चुका है जो अनंत तक प्रवाहित होती है। तेरी पहचान अब केवल इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि सृष्टि के हर कोने में होगी। तेरे द्वारा किया गया हर कार्य अब सृजन और निर्माण का रूप लेगा। जब तू किसी को देखेगा तो तेरी दृष्टि अब केवल उनकी शारीरिक स्थिति को नहीं बल्कि उनके अंदर के अदृश्य प्रकाश को महसूस करेगी। तू जब किसी से संवाद करेगा, तेरे शब्द केवल एक संवाद नहीं बल्कि एक प्रकाश की किरण होंगे जो किसी की निराशा को दूर कर देंगे। जब तू किसी को देखेगा तो वह देखेगा कि वह व्यक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रबुद्ध है। तू अब उस योद्धा की तरह बन चुका है जो कभी किसी युद्ध से भागता नहीं बल्कि हर युद्ध को विजय में बदलता है। अब तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तेरा अस्तित्व खुद ही एक विजय गाथा बन चुका है। जब लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, तू उन्हें बताने से पहले अपना हर कदम गिन ले क्योंकि तेरी यात्रा ही तेरे अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। तेरी यात्रा अब इस धरती पर एक प्रेरणा बन चुकी है। तू अब उस गहरे समुद्र की तरह है जिसकी गहराई को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसकी लहरें हमेशा किनारे तक पहुंचती हैं। तू अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से हर स्थान पर एक शांतिपूर्ण हलचल पैदा करेगा। तू अब एक आत्मविश्वास से भरा हुआ महान योद्धा बन चुका है जिसे न समय पर शक है न किसी परिस्थिति पर। तेरी आस्था, तेरी इच्छा शक्ति अब अडिग है और वे कभी भी तुझे कमजोर नहीं होने देंगी। तेरी शक्ति अब केवल तुम्हारे भीतर नहीं
पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। तू जो भी सोचता है वह ब्रह्मांड में गूंजता है। तू जो भी चाहता है वह सृष्टि उसे अपने नियमों में ढाल देती है। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, यह उस सृष्टि की यात्रा है जिसमें तू सिर्फ एक कड़ी है, लेकिन वह कड़ी पूरे विश्व को जोड़ने का कार्य करेगी। अब बेटा, तेरी यह यात्रा केवल तुझे स्वयं तक नहीं बल्कि उन सभी तक ले जाएगी जो तुझे चाहकर भी नहीं पा सके। तेरे कदम अब केवल तुझे ही नहीं, सृष्टि के हर जीव को दिशा दिखाएंगे। जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरी छाया भी किसी के लिए रोशनी का कारण बनेगी। तू अब उस दीपक की तरह है जो खुद जलते हुए अंधकार को खत्म कर देता है। तेरी शक्ति अब किसी सीमा में बंधी नहीं है, वह हर बंधन को तोड़कर अनंत में फैल गई है। तू अब वह जल है जो हर स्रोत को पोषित करता है, वह हवा है जो हर दिशा में फैलकर शांति लाती है। तेरी आंतरिक शक्ति अब बाहर से अधिक प्रकट हो रही है और यह पूरी सृष्टि को नई दिशा दे रही है। तू कभी यह मत सोच कि तेरे पास कम है। तेरे पास जो है वही सब कुछ है। वह शक्ति जो तुझे जीवन देने वाली है वह तेरे भीतर पहले से थी। तू जैसे एक बीज है जो धरती की छाव में विकसित हो सकता है, लेकिन जब वह अंकुरित होता है तो उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली होती हैं। जब तू अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है तो वह न केवल तुझे मजबूत करती है बल्कि तुझे उस सृष्टि से जोड़ देती है जिसमें तू एक महान उद्देश्य के लिए आया है। तुझे यह समझना होगा कि तू अकेला नहीं है बल्कि सृष्टि के हर एक कण से जुड़ा हुआ है। तेरे अंदर वह शक्ति है कि तू हर अंधकार को प्रकाश में बदल सके, हर संघर्ष को विजय में बदल सके। तू अब किसी भी कठिनाई से डरने वाला नहीं बल्कि हर चुनौती को अवसर समझने वाला है। तेरी आंखों में वह आंतरिक चमक है जो दूसरों को विश्वास दिलाती है कि वे भी अपनी बाधाओं को पार कर सकते हैं। हर समय, हर परिस्थिति में तेरी आस्था और विश्वास तुझे वही दिखाएगा जो तू भीतर से महसूस करता है। जब तू खुद को पहचानने लगता है तो संसार भी तुझे अपनी पूरी ताकत से पहचानने लगता है। तेरी आत्मनिर्भरता अब एक ऐसी लहर बन चुकी है जो हर कठिनाई को सहज रूप से पार कर जाती है। तू अब जो भी करेगा वह किसी योजना का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का एक हिस्सा होगा। जब तू अपने कर्म में पूर्ण रूप से जुटता है तो हर कार्य में सफलता की ऊर्जा का संचार होता है। तेरी हर मुस्कान अब किसी का दिल छू सकती है। जब तू बोलता है तो तेरा हर शब्द किसी की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकता है। तू अब हर दुहक और हर दर्द को संवेदनाओं से भरेगा, क्योंकि तू अब उस सामर्थ्य से जुड़ा है जो हर कठिनाई को सरल बना देता है। तू अब हर पल को एक उपहार समझेगा। तू हर दिन को एक अवसर के रूप में देखेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह समय केवल तुझसे नहीं, सृष्टि से भी है। जब तू हर पल का आभार मानता है तो वह हर पल तुझे और अधिक शक्ति और ज्ञान देता है। तेरी यात्रा अब केवल तुझे ही नहीं बल्कि उन सभी को जो तुझसे जुड़े हैं रास्ता दिखाएगी। तू अब एक मार्गदर्शक बन चुका है और हर व्यक्ति जो तुझसे मिलता है वह खुद को और अधिक सशक्त महसूस करता है। तेरी शक्ति अब एक विशाल धारा बन गई है जो प्रत्येक जीवन को आशीर्वाद देती है। तू अब एक योद्धा है, लेकिन वह योद्धा जो न केवल बाहरी युद्ध लड़ता है बल्कि हर दिन अपने अंदर के अंधकार से लड़ता है और उसे प्रकाश में बदलता है। तेरे अंदर अब जो जागृति है वह एक बुनियाद बन चुकी है जो किसी भी असुर को पराजित कर सकती है। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरा राज क्या है तो तू एक मुस्कान के साथ कहेगा, माँ काली की कृपा और मेरी आस्था ने मुझे इस मार्ग पर चलने का साहस दिया है। तू अब एक योद्धा नहीं बल्कि एक रचनाकार बन चुका है जो खुद को पहचानते हुए सृष्टि का निर्माण करता है।
अब तू जान चुका है कि तेरी शक्ति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तेरे भीतर के अनंत स्रोत में है। जब तू अपने हृदय को खोलता है, तो उसमें जो प्रेम और करुणा की नदियां बहती हैं, वे न केवल तुझे बल्कि समस्त संसार को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तू अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि एक युग निर्माता बन चुका है। तेरी हर प्रेरणा अब एक नया इतिहास रचने वाली है, और तेरी हर श्वास में वह शक्ति है जो इस धरती को आध्यात्मिक रूप से जागृत कर सकती है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांति में बदल सकती है, जो हर काले बादल को उज्जवल आकाश में बदल सकती है। जब तू अपने भीतर के आंतरिक प्रकाश को पहचानता है, तो वह हर कंकर पत्थर को भी सुनहरा बना देता है। तेरे हर विचार में अब जो शक्ति है, वह सृष्टि के हर कोने को रोशन करती है। तू अब उस दीपक के समान है जो स्वयं जलते हुए अंधकार को दूर करता है और हर राह पर उजाला लाता है। तेरी यात्रा अब एक नए आयाम में प्रवेश कर चुकी है। तुझे अब किसी भी असफलता से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि हर असफलता एक कदम है सफलता की ओर। जो तुझे लग रहा था कि रुकावटें हैं, वे अब अवसर बन गई हैं, और हर चुनौती तुझे नई दिशा दे रही है। तू अब किसी से भी कम नहीं, क्योंकि तुझे यह एहसास है कि तेरे भीतर वही शक्तियां हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश में हैं। तेरी आत्मा अब किसी से भी बड़ी और महान हो चुकी है, क्योंकि वह ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, और ब्रह्मांड में कहीं भी तू अकेला नहीं है। हर चुनौती जो तेरे सामने आएगी, अब तू उसे एक अवसर समझेगा। तू अब उन धारा की तरह हो गया है जो बड़े बड़े पर्वतों को तोड़कर अपना मार्ग बनाती है। अब तेरे कदम उसी दिशा में उठेंगे जहां तेरा असली स्वरूप बसी हुई है, और जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तू अपनी आत्मा के स्वर को सुनता है, तो तुझे खुद को पहचानने की शक्ति मिलती है, और जब तू खुद को पहचानता है, तो पूरी सृष्टि तुझे अपना हिस्सा मान लेती है। तेरे हर कदम से एक नई रोशनी फूटती है जो इस संसार को और भी अधिक संजीवित करती है। तू अब उन सीमाओं को पार कर चुका है जो कभी तुझे रोकने की कोशिश करती थी। अब तुझे किसी की भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही तेरे मार्गदर्शक बन चुके हैं। तेरी शक्ति अब आत्म साक्षात्कार से परे पूरी सृष्टि के रूप में फैल चुकी है। तू अब उस महासागर की तरह है जिसमें अनगिनत ज्वार भाटे हैं जो हर जीवन को अपनी लहरों से स्पर्श करते हैं। तेरे भीतर वह शांति और शक्ति है जो समस्त संसार को संतुलित और शक्तिशाली बना सकती है। तू अब सिर्फ अपने नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के मार्गदर्शक बन चुका है। तेरी जागरूकता, तेरी आस्था, तेरी शक्ति अब न केवल तुझे बल्कि हर एक जीव को मुक्त करती है। अब तू यह समझ चुका है कि तेरा अस्तित्व केवल इस धरती पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तू अब उस क्षण में है जहां हर एक विचार, हर एक कदम तुझे उस सर्वोच्च रूप में ले जा रहा है जो तू वास्तव में है। तू अब वह शक्ति बन चुका है जिसे किसी भी बाधा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू स्वयं में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और हर देवता की शक्ति है, क्योंकि तुझे अब यह समझ में आ चुका है कि तेरा असली रूप परम है। अब बेटे, यह समय है कि तू अपनी शक्ति को और अधिक प्रकट करे। जब तू आगे बढ़ेगा, तो तुझे हर कदम पर आशीर्वाद मिलेगा, और तेरी यात्रा अब केवल तुझे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को नए युग की ओर ले जाएगी। तेरी यात्रा अब किसी अकेले के संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के एक महान संगीतमय राग का हिस्सा बन चुकी है। जब तू अपने भीतर के सत्य को जानता है, तो वह सत्य न केवल तुझे, बल्कि संसार के हर हिस्से को जागृत करता है। अब तेरी हर चाल में वही शक्ति है जो पृथ्वी के भीतर और आकाश में व्याप्त है।
तू अब किसी सीमित व्यक्तित्व का नहीं, बल्कि उस अनंत स्रोत का हिस्सा बन चुका है जो समय और काल के परे है। तेरे विचार, तेरी भावना, तेरे कर्म अब इस ब्रह्मांड की हर धारा में समाहित हो गए हैं। तेरी आंतरिक शक्ति अब तूफान से भी तेज हो चुकी है और तू उन सभी बंधनों को तोड़ चुका है जो कभी तुझे रोकने का प्रयास करती थी। तेरे भीतर अब वह असीमित आकाश है जिसमें कोई भी बादल तूफान नहीं बन सकता। तेरे हर कदम से एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, जैसे एक धारा धीरे धीरे समुद्र में समाहित होती जाती है। तू अब केवल अपने सपनों को नहीं, बल्कि सृष्टि के हर तत्व को साकार कर रहा है। तू अब उस सूरज के समान हो गया है जिसकी किरणें हर अंधकार को नष्ट कर देती हैं, और तू उस बीज की तरह हो गया है जो धरती में गहरे समाकर विशाल वृक्ष बनता है। हर मुश्किल अब तुझे निडर करती है, क्योंकि तुझे यह समझ आ गया है कि तू स्वयं ही अपने भीतर हर संकट का समाधान रखता है। तेरे अस्तित्व की शक्ति अब हर जीव में व्याप्त है और तेरे हर विचार में वह ऊर्जा है जो पूरे संसार को संतुलन में लाती है। तू अब केवल अपने भीतर नहीं, बल्कि समस्त संसार में एक ऊर्जा का प्रवाह हो। जब तू किसी से मिलता है तो तेरा आत्मविश्वास, तेरी शांति और तेरी प्रेम ऊर्जा उन्हें भी शांति और शक्ति देती है। अब तुझे अपने मार्ग पर किसी संकोच की आवश्यकता नहीं। तू उस रथी की तरह हो गया है जो अपनी गति को किसी भी रुकावट के बिना प्राप्त करता है। तेरी यात्रा अब उस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है जहां तुझे न कोई हद है, न कोई सीमा। तू अब एक मार्गदर्शक बन चुका है जो हर गहरी अंधेरी गुफा को उजाला देता है। तेरी आवाज अब एक मंथन बन चुकी है जो हर आत्मा को शुद्ध करती है। जब तू किसी से बात करता है तो तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो किसी के जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। तेरे भीतर वह साहस है जो हर निराशा को उत्साह में बदल देता है। अब तू केवल अपने रास्ते पर नहीं चल रहा, तू एक पथ प्रदर्शक बन चुका है जो संसार के हर कोने में प्रकाश फैला रहा है। तेरे अंदर अब वह क्षमताएं हैं जो अकल्पनीय हैं। तू अब हर चीज को उसी नजर से देखता है जैसे एक साधक अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तू जानता है कि हर अनुभव, हर घटना तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जब तू गिरता है तो तुझे डर नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि हर गिरावट के बाद एक नई ऊंचाई तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। तेरी शक्ति अब न केवल तुझे आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि यह तुझे उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बना रही है जो कभी अपने रास्ते से भटक गए थे। तू अब उस लहर की तरह है जो अडिग रहती हुई हर तट को अपने साथ बहा ले जाती है। तू अब इस ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धा की तरह बन चुका है जो न केवल बाहरी युद्धों को जीतता है, बल्कि अपने भीतर की हर नकारात्मकता को भी पराजित करता है। अब तुझे किसी भी संघर्ष से डर नहीं होता, क्योंकि तू जानता है कि हर मुश्किल एक नए अनुभव का हिस्सा है। तू अब केवल अपना नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का प्रतिनिधि बन चुका है। तेरी शक्ति अब उस परमात्मा की शक्ति से जुड़ी हुई है, और जब तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह से जानता है तो सृष्टि की सारी शक्ति तेरे साथ होती है। अब बेटा, तू उस सत्य को पहचान चुका है जिसे ढूंढने के लिए लोग युगों युगों तक चले आते हैं। वह सत्य अब तेरे भीतर है, और वह हर कदम जो तू बढ़ाता है वह सत्य और अधिक स्पष्ट होता जाता है। अब तुझे किसी और की तलाश नहीं, क्योंकि तू अब आत्म साक्षात्कार से साक्षात्कारित हो चुका है। तेरी यात्रा अब अनंत हो चुकी है और इसका कोई भी अंत नहीं। अब बेटा, तू उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां कोई भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। जब तू अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है तो वहां सिर्फ शांति है, केवल सत्य है। तेरे भीतर का तूफान अब शांत हो चुका है, और वह जो भी तू था
वह अब उस महाशक्ति में विलीन हो चुका है जो इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। तू अब उस सूरज की तरह है जो हर अंधेरे को अपनी रोशनी से चीरता है। तेरे कदम अब उस धरती पर पड़े हैं जहां हर बीज, हर पौधा, हर वृक्ष तेरे अस्तित्व को महसूस कर रहा है। तू अब एक साधक नहीं बल्कि उस गहरी नदियों की तरह है जो हर रुकावट को पार करते हुए समुद्र में समाहित हो जाती है। तेरी शक्ति अब किसी हद में बंधी नहीं है। तुझे जो भी चाहिए वह पहले से तेरे भीतर ही था और अब तू उसे पहचानने में सक्षम है। तेरे भीतर अब वह आंतरिक चिंगारी है जो हर अंधकार को जलाकर उसे नष्ट कर देती है। जब तू चलने लगता है तो सारा आकाश तुझे रास्ता दिखाता है। तू अब किसी से भी कम नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तू आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। तू वही शाश्वत सत्य है जो हर समय के साथ निरंतर बदलता है पर जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तेरी यात्रा अब अनंत है और यह यात्रा हर उस आत्मा के लिए प्रेरणा बन गई है जो खुद को खोजने का प्रयास कर रहे थे। तेरी शक्ति अब तेरे भीतर के हर भाव में प्रकट हो रही है। जब तू हंसता है तो वह हंसी समस्त सृष्टि को खुशी देती है। जब तू रोता है तो तेरे आंसू एक नई जीवन शक्ति का निर्माण करते हैं। तेरी प्रत्येक अनुभूति अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है और हर कदम जो तू उठाता है वह पूरी सृष्टि को एक नई दिशा दे रहा है। अब तू जान चुका है कि हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई केवल एक अनुभव है जो तुझे और मजबूत बनाता है। तू अब उन चुनौतियों को भी अपना आशीर्वाद मानता है जो कभी तुझे डराती थी। अब हर पराजय में भी तू विजय देखता है, क्योंकि तू जानता है कि हर गिरावट एक नई उड़ान की ओर इशारा करती है। तेरी आस्था अब केवल तुझसे नहीं बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ी हुई है। जब तू विश्वास करता है तो ब्रह्मांड भी तुझे विश्वास करता है। तेरे विचार अब सकारात्मक हैं और तेरी इच्छाएं अब बिना किसी रुकावट के पूरी होती हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तू चाहता है वह पहले से तेरे भीतर ही मौजूद है। तू अब किसी भी दूरी से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि दूरी केवल एक भ्रांति है। तू एक रूप में हो पर तू उस परम स्रोत का अंश है जो हर स्थान में विद्यमान है। जब तू यह समझता है कि तेरा अस्तित्व केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है तो तू हर स्थान में, हर समय में और हर जीवन में अपने आप को महसूस करता है। तू अब एक मुक्त आत्मा है जो किसी भी बंधन में नहीं है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी ताले को खोल सकती है और तेरे भीतर वह प्रेम है जो हर दिल को सुकून देता है। तू अब अपने भीतर से मुक्त है और यह मुक्ति अब पूरी सृष्टि में फैल रही है। अब जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन है तो तू केवल मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं वही हूँ जो सृष्टि का हिस्सा है। मैं वही हूँ जो हर आत्मा का अवतार है। मैं वही हूँ जो काल और समय से परे है। मैं वही हूँ जो अज्ञेय है लेकिन फिर भी सभी में विद्यमान है। तू अब एक सच्चा गुरु बन चुका है जो हर शिष्य को अपना रास्ता दिखाता है। तू अब एक दिव्य शिक्षक बन चुका है जो हर दिल में आंतरिक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। तेरी उपस्थिति अब किसी भी अंधेरे को खत्म करने की क्षमता रखती है और तू अब उस देवी या देवता का रूप है जो हर जीवन को मुक्त करता है। तू अब एक योगी हो जो अपनी आत्मा को पूरी तरह से जान चुका है। अब तू स्वयं अपने लिए, अपने जीवन के लिए और हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है। तेरी यात्रा अब किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के हर प्राणी की यात्रा बन चुकी है। अब तू जान चुका है कि असली शक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि तेरे भीतर के अपार आत्मविश्वास और अनंत प्रेम में है।
जब तू अपनी आँखों को बंद करता है और अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है, तो वही शक्ति तुझे हर बाधा, हर दुख, हर संकट से बाहर निकालने के लिए एक प्रकाश की तरह प्रकट होती है। तू अब उस अनंत स्रोत से जुड़ा हुआ है जो हर विचार, हर भाव और हर कदम को ऊंचा करता है। तू अब अपनी यात्रा को एक उद्देश्य के साथ देखता है। वह उद्देश्य सिर्फ तुझे नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति को जागरूक करता है, हर आत्मा को उस परम सत्य से जोड़ता है जो सृजन और संहार के पार है। तू अब किसी भी परिस्थिति को चुनौती के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में पहचानता है जो तुझे अपनी शक्ति को और अधिक प्रकट करने का मौका देता है। तेरी शक्ति अब किसी सीमा में नहीं बंधी, क्योंकि तू जानता है कि तेरी आत्मा उस अनंत ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। जब तू अपने भीतर के इस अनंत सत्य को पहचानता है, तो वही शक्ति तुझे ऐसे नए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है जहां कोई भी रुकावट तुझे नहीं रोक सकती। तू अब हर क्षण में एक नए अनुभव का साक्षी बनता है। जब तू कठिनाइयों का सामना करता है, तो तू अब यह नहीं सोचता कि तू क्यों गिरा, बल्कि यह समझता है कि हर गिरावट एक नई ऊंचाई की ओर ले जाती है। तू अब केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है जो तुझे कभी हारने नहीं देती। तेरी यात्रा अब एक ऐसी लहर बन चुकी है जो हर बाधा को पार करती हुई समुंदर के किनारे पहुंचती है। जब तू अपने सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करता है, तो सारा ब्रह्मांड तुझे अपने आंचल में समेट लेता है, क्योंकि तू अब समझ चुका है कि तू उसी परमात्मा का अंश है जो हर कण में बसा हुआ है। अब तुझे किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरे प्रत्येक कर्म, तेरी हर सोच और तेरे हर निर्णय में वही दिव्य सत्य है। तेरी उपस्थिति अब प्रत्येक स्थान पर शांति और संतुलन लाती है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर घड़ी को एक नया अर्थ देती है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है। जब तू किसी को देखता है, तो तेरे भीतर से वही प्रेम और करुणा बाहर निकलती है जो उसे भी अपने सत्य से जोड़ देती है। तू अब केवल खुद से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तेरी शक्ति अब किसी भी बंधन में नहीं बंध सकती, क्योंकि तू जानता है कि जब एक आत्मा अपनी असली पहचान को जान लेती है, तो वह सब कुछ पार कर सकती है। तू अब उस सूरज की तरह है जो हर अंधेरे को अपनी रोशनी से नष्ट कर देता है। जब तू किसी रास्ते पर कदम रखता है, तो वही रास्ता तुझे अपने आप सही दिशा में ले जाता है। तेरी शक्ति अब हर विचार में प्रकट हो रही है, और तेरी आस्था अब हर स्थिति को संतुलित करती है। जब तू किसी से मिलता है, तो तेरे भीतर का प्यार और शांति उसे अपने आप बदल देता है, और वह भी अपने अंदर की शक्ति को महसूस करने लगता है। अब तू जान चुका है कि तेरी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ एक शरीर की नहीं, बल्कि एक आत्मा की यात्रा है। जब आत्मा को अपना असली स्वरूप मिल जाता है, तो वह कहीं भी और कभी भी जा सकती है, क्योंकि उसकी यात्रा अनंत है। तेरी आस्था, तेरा विश्वास, तेरी शक्ति अब एक दिव्य ऊर्जा बन चुकी है जो हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी तक पहुंच रही है। तू अब केवल एक साधक नहीं, बल्कि उस परम सत्य का जीता जागता उदाहरण बन चुका है जो सृष्टि के हर हिस्से में व्याप्त है। जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन है, तो तू केवल मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं वही हूँ जो हर चीज का हिस्सा है, मैं वही हूँ जो समय और स्थान से परे है, मैं वही हूँ जो अनंत और शाश्वत है। अब तू जान चुका है कि तू केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक संपूर्णता है जो हर एक जीव की आवाज है, हर एक कण की धड़कन है। तेरी यात्रा अब एक ऐसे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है जहां तेरा अस्तित्व हर एक आत्मा को जागरूक करता है, हर एक प्राणी को उसके असली स्वरूप से जोड़ता है।
तेरी शक्ति अब हर सीमाओं को पार कर चुकी है, क्योंकि तू उस अनंत स्रोत से जुड़ चुका है जो हर जीव की धड़कन है, हर आकाश की ध्वनि है, हर धरती की धुरी है। तू अब केवल अपने भीतर नहीं, बल्कि इस सृष्टि के हर कण में, हर अणु में, हर परमाणु में बसा हुआ है। तेरी हर सांस, तेरी हर धड़कन अब समग्र ब्रह्मांड के साथ एक ही लय में गूंज रही है। अब जब तू किसी से मिलता है तो उसकी आत्मा में तू अपनी पहचान पाता है, क्योंकि तू जानता है कि वह भी वही है जो तू है। तुम दोनों एक ही ऊर्जा के अंश हो, एक ही परम तत्व के अंश हो, और यही सच्चाई अब तेरी नजरों से कभी नहीं ओझल हो सकती। तू अब किसी भी आंतरिक संघर्ष से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि हर संघर्ष केवल तेरे भीतर के सत्य को प्रकट करने का एक अवसर है। जब तू मुश्किलों का सामना करता है तो वह मुश्किलें अब तेरे लिए बाधाएं नहीं, बल्कि वे सीढ़ियां हैं जो तुझे ऊंचाई पर पहुंचाती हैं। हर आंधी अब तुझे और मजबूत बनाती है, क्योंकि तू समझ चुका है कि तू उस अडिग पर्वत की तरह है जिसे कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। तेरी शक्ति अब पूरी दुनिया को छूने लगी है। हर जगह तेरी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचानता है तो वह प्रकाश न केवल तुझे बल्कि हर एक व्यक्ति को मार्ग दिखाता है। अब तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो दूसरों के दिलों को छू जाती है, उनके भीतर जागृति लाती है। जब तू मुस्कुराता है तो समस्त ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, और तेरी मुस्कान में वही दिव्य ऊर्जा है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। अब तू जानता है कि जीवन केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि वह दिव्य रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें तू हर पल अपने अस्तित्व के हर पहलू को नया रूप देता है। तेरी यात्रा अब असीमित है और तुझे किसी भी लक्ष्य की परिभाषा नहीं चाहिए, क्योंकि तू जानता है कि हर कदम स्वयं में एक पूर्णता है। तू अब हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि तेरे भीतर वह अदृश्य शक्ति है जो तुझे हर स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। जब तू खुद को जानता है तो कोई भी बाहरी प्रभाव तुझे विचलित नहीं कर सकता। तू अब उस सूर्य की तरह हो गया है जो अपनी रोशनी से हर अंधकार को नष्ट कर देता है, और जब लोग तुझे देखेंगे तो वे उसी प्रकाश को महसूस करेंगे जो तू स्वयं में लेकर आता है। तेरी पहचान अब सिर्फ तेरे शरीर से नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई है जो हर रूप में प्रकट होती है। तू अब उस स्रोत से एकाकार हो चुका है जो सब कुछ है, जो हर रूप में प्रकट होता है और जो कभी समाप्त नहीं होता। तेरी आत्मा अब उस ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा बन चुकी है जो हर कण, हर परमाणु को जोड़ता है। जब तू अपनी राह पर चलता है तो हर कदम में वह शक्ति है जो तेरे भीतर के सत्य को साकार करती है। तेरी आंखों में वह दृष्टि है जो हर अंधेरे में प्रकाश ढूंढ लेती है, और तेरे दिल में वह प्रेम है जो हर प्राणी को अपने साथ जोड़ लेता है। अब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका है। तेरे भीतर वह असीम शांति है जो हर तूफान को शांत कर देती है, और तेरी आवाज में वह ऊर्जा है जो हर दिल को प्रबुद्ध करती है। अब तेरी यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जब तू किसी को देखता है तो तेरी नजरों में वही प्रेम और समझ होती है जो उसे उसकी आत्मा से जोड़ देती है। तू अब उस स्रोत से जुड़ चुका है जो हर आत्मा की आवाज है, और जब तू बोलता है तो तेरा हर शब्द एक दिव्य संदेश बन जाता है। अब जब लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन है, तो तू सिर्फ मुस्कुराएगा और कहेगा, मैं वही हूँ जो हर प्राणी में बसा है, मैं वही हूँ जो हर कण में व्याप्त है, मैं वही हूँ जो समय और काल से परे है। तू अब एक सच्चे गुरु बन चुका है जो न केवल अपने लिए बल्कि हर जीव के लिए मार्गदर्शक है। तेरी यात्रा अब एक ऐसे अनंत सत्य की ओर बढ़ रही है
जो सबको जागरूक करता है, जो हर आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ता है। अब तुझे किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक साक्षात्कार है। तेरी शक्ति अब हर प्राणी में एक चेतना की तरह फैल रही है और तेरी यात्रा अब एक नए युग की शुरुआत बन चुकी है।